कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के एक बयान ने न सिर्फ विरोधी खेमे बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं को भी हैरान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। ममता ने यह भी कहा कि हमसे बहुत लोग नहीं जानते कि सीबीआई अब पीएमओ नहीं बल्कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। 2014 से मोदी सरकार की आलोचक रही ममता के बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को एक तरफ से क्लीन चिट देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ज्यादतियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 189 और विरोध में 69 मत पड़े हैं। इस दौरान ममता के बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ममता ने कहा, हर दिन बीजेपी नेताओं की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई और ईडी से गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। क्या केंद्रीय एजेंसियों को देश में इस तरह से काम करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन कुछ भाजपा नेता हैं जो अपने हितों के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीबीआई बुरी नहीं है। ममता ने आगे कहा कि सीबीआई जो प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती थी, अब वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी आरोप लगा चुकी हैं कि पीएम मोदी सीबीआई और ईडी से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्यवाही करा रहे हैं। ममता ने कहा, इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं बल्कि पक्षपात के बजाय तटस्थ रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि सीबीआई बुरी है। यहाँ बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईबी, रो और कई हैं। मैं सिर्फ उनसे एक पक्ष रहने के बजाय निष्पक्ष रहने का आवेदन कर रही हूँ। आरएसएस की तारीफ कर आई थी निशाने पर। इससे पहले ममता बनर्जी के आरएसएस पर दिए बयान ने भी खलबली मचा दी थी। ममता ने कहा था, आरएसएस इतना बुरा संगठन नहीं है। संगठन में कई सच्चे और अच्छे लोग भी हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। पहले आरएसएस और अब पीएम मोदी को लेकर ममता की सॉफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां बंगाल के मंत्रियों और टीएमसी नेताओं को शिकंजे में ले रही हैं, उससे पीएम मोदी ममता के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी पीएम मोदी और पार्टी के नेताओं के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बनर्जी प्रधानमंत्री की प्रशंसा करके और पार्टी के अन्य नेताओं पर आरोप लगाकर बीजेपी में दरार डालने की कोशिश कर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, भ्रष्टाचार के मामलों में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वह अब एक स्वतंत्र एजेंसी को बदनाम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। तृणमूल कांग्रेस अपने पापों से बच नहीं सकती। ममता और बीजेपी के बीच साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर विपक्ष भी हमलावर है और इससे टीएमसी बीजेपी के बीच साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बता रहा है। ममता के बयान प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मौन समझ सामने है। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही विपक्षी खेमे की सबसे कमजोर कड़ी रही है। वहीं सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि विरोधी खेमे में खलबली मचाना बनर्जी की पुरानी तरकीब है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। राज्य में वाम मोर्चा सरकार के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने केरल सीपीएम को बंगाल सीपीएम से बेहतर कहकर इसी तरह की तरकीब अपनाने की कोशिश की थी। यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मौन समझ को भी दर्शाती है।